नमस्कार मित्रों, कुमार आईएएस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और करंट अपडेट के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है नोबेल पुरस्कार 2023। हर एक एग्जाम में आप सभी के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इस दृष्टिकोण से मैंने इस सेशन को डिजाइन किया है कि यहाँ से आने वाले एक भी प्रश्न आपके गलत ना होंगे, चाहे 2023 का पूछे, 2022 का पूछे या भारतीय संदर्भ में पूछे, हर एक चीज आपके यहाँ पर कवर होंगे। तो ये सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। एक एक क्षेत्र, चाहे भौतिकी हो, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, मेडिसिन, सभी क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणाएं हो चुकी हैं। आइए देखते हैं 2023 के लिए विजेता कौन कौन है। तो सबसे पहले हम अगर फिजिक्स की बात करें, भौतिकी के क्षेत्र में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार की बात कर ले तो 3 लोगों को सम्मिलित रूप से 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। पहले व्यक्ति हैं पियरे एगोस्टिनी, दूसरे फेरेंक क्रूज, तीसरे एनी एल हुइलियर। तो इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। बात करें कि कौन कहां से, यहां से भी आप सभी के प्रश्न पूछे जाते रहे तो याद रखेगा, पियरे अगोस्टिनी जो है ये आपके यूएसए से हैं। फ्रेंक क्रूज की बात कर ले, ये जर्मनी में प्रोफेसर हैं। और एनी एल हुइलियर की बात करें तो ये स्वीडन से संबंधित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें कि किस लिए दिया गया है तो इन्हें 2023 के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स के लिए जो इन्होंने अध्ययन किया है, इसलिए 2023 के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किस लिए? प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में भी 3 लोगों को सम्मिलित रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एलन एस्पेक्ट, जॉन एल क्लाउजर और फिर यहां पर एंटोन जिलिंजर, 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। अब बात करें कि आप भारतीय हैं, कोई भारतीय है जिससे मिला हुआ है? बिल्कुल, भारत के 2 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक है सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया है 1930 में, और दूसरे यहां पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अगला। रसायन के क्षेत्र में देखें तो इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले व्यक्ति यहां पर मोंगी जी बावेंडी, दूसरे है लुइस ई ब्रूस और तीसरे है एलेक्सी आई एक्यूमो, है ना। बात करें कौन कहां से है तो मोंगी जी बावेंडी जो है आपके यूएसए से, है ना। लुइस ई ब्रूस भी यूएसए से और एलेक्सी आई एक्यूमो, तीनों के तीनों आपके यूएसए से संबंधित है, याद रखेगा। बात करें किस लिए दिया गया है तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जो इन्होंने कार्य किया हुआ है, इसके लिए रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें वहीं 2022 की तो 2022 में यह पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को दिया गया था। और वहीं भारत के वेंकट रमन रामकृष्णन जो हैं, इनको 2023 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहां पर देखिए, हम चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा या फिर फिजियोलॉजी इसे कहा जाता है, और इस वर्ष देखा जाए तो 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। एक है आपकी कैटलिन कारिको जो आपके हंगेरियन अमेरिकी हैं, और दूसरे हैं ड्रीव विसमैन जो आपके यूएसए से संबंधित है। 2 लोगों को 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है तो देखिएगा, इनके द्वारा जो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित अध्ययन रहा है, रिसर्च रहा है, इसके लिए, और ये जो रिसर्च रहा ये कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA मैसेंजर आरएनए टीके जो हम बनाए, इसमें बड़े स्तर पर कार्य किया, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें 2022 में तो 2022 में स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात करें भारत से तो भारत से हरगोविंद खुराना को 1968 में इसके लिए सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखें, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार देखें तो इस वर्ष एक यूएसए की है यहां पर, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डीन। तो प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डीन को 2023 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को जो आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने में जो इन्होंने कार्य किया है, इसको ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है।
वहीं 2022 की बात कर लें तो 2022 में 3 लोगों को सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन? तो एक बेन एस बर्नानके, दूसरे डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे थे फिलिप एच डायबोविक। इन तीनों को 2022 में सम्मानित किया गया था। बात करें भारत की तो भारत के अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वही बात करें हम साहित्य की, लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए तो नॉर्वे के लेखक है जॉन फासे। जॉन फासे को 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये इनके अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए दिया गया है। बात करें 2022 के लिए तो 2022 में फ्रांसीसी लेखक थी जिनका नाम था एनी एनॉक्स। तो एनी एनॉक्स को 2022 में इससे सम्मानित किया गया था। और बात करें भारत की तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की ओर। अगला है हमारा यहाँ पर शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष ईरान की महिला पत्रकार जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। क्यों दिया गया है याद रखिएगा, तो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है, इस प्रयास को ध्यान में रखते हुए ईरान की जो महिला पत्रकार हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी, इनको 2023 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें 2022 के लिए तो एक व्यक्ति और 2 यहां पर संस्थान को दिया गया था। जैसे याद रखिएगा यहां पर बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता थी जिनका नाम था एलेस बियालियात्स्की, ये फिर रूसी मानवाधिकार संगठन का जो मेमोरियल था और दूसरा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन 3 को सम्मिलित रूप से दिया गया था। बात करें शांति के क्षेत्र में भारत से किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में इससे सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी चीजें थी, है ना, पूरा का पूरा आपके यहाँ पर नोबेल प्राइज मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया, है ना। अब 2-3 चीजें और, है ना, देखिएगा अगर हम बात करें कि आखिरकार इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नोबेल की शुरुआत, है ना, नोबेल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो, है ना, कि नोबेल की शुरुआत आखिरकार कब हुई तो ये हुई थी 1901 में। कब हुआ था? 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्थापना की बात करें तो 1900 में स्थापना हुआ। 1901 में पहली बार इस सम्मान से लोगों को सम्मानित किया गया। राशि की बात कर लें, इसमें राशि कितना दिया जाता है तो याद रखिएगा 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है ना, कितना? तो 11 मिलियन, है ना, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। याद रखिएगा 11 मिलियन, है ना, मिलियन स्वीडिश क्राउन, है ना, स्वीडिश क्राउन जो है ये यहां पर पुरस्कार राशि में दिया जाता है। यानी कि डॉलर में अगर देखें तो लगभग वही आपका 14 कितना हो जाएगा, अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा जितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखा जाए बड़े स्तर पर धनराशि यहां पर दी जाती है। 1901 से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो आशा करता हूं सारी जानकारी आप सभी को मिल गया होगा, है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और पीडीएफ की बात करें तो कुमार आईएएस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप सभी लोग अपने नोट्स बना पाएंगे। और बात करें कि इससे जुड़ेंगे कैसे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक दिया गया है इस टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। और सेशन बढ़िया लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।